हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 5 करेंगे। डेट है इसकी 21 जनवरी 2022 और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7th to 10th आईआईटी, जेई एंड नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए, द अनअकैडमी प्रोडिजी। ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अमेजिंग रिवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप जीतने का। ये 1 आवर का टेस्ट 23 जनवरी, 29 जनवरी, 6 फरवरी एंड 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेट को अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट आप जीत सकते हैं आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी एंड 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड है। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी। इससे आपको अपनी रैंक पता चलेगी एंड साथ में आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर। 12 मंथ एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ एंड अबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं। मेरा कोड BLOWM10 यूज़ करें टू इनरोल फॉर फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर वर्कशीट। टाइम इज प्रीशियस। जो टाइम होता है वो प्रीशियस होता है। अवर टीचर्स गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं कि हमें जो वर्क करना चाहिए वो टाइम के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। टाइम को हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमें वापस कभी नहीं मिलता। ठीक है, टाइम चलता चला जाता है। क्लॉक हेल्प्स अस टू डू अवर वर्क ऑन टाइम। और क्लॉक हमारी किस में मदद करती है? क्लॉक हमें टाइम देखने में मदद करती है, और अब हम अपने काम टाइम पे कर पाएँ उसके लिए क्लॉक हमारी काफ़ी मदद करती है, जिसको हम हिंदी में घड़ी बोलते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट टाइम। अब आज की वर्कशीट में हम टाइम के बारे में थोड़ा और जानने वाले हैं। तो जैसा सभी को पता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे। वी यूज़ AM और PM इन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 12 आवर्स। डिफ्रेंशिएट 12 आवर्स, यानी कि हम AM और PM का यूज़ करते हैं 12 आवर्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 12:01 एट नाइट टिल 12:59 ऑफ डे, हम क्या करेंगे? वी यूज़ AM। जब रात के 12 बज जाते हैं, जब रात के 12:01 होती है, ठीक है, नाइट में, तो हम वहाँ पर AM लगाते हैं। कहा जाता है कि 12 बजे के बाद सुबह शुरू हो जाती है, तो 12:01 AM। AM सुबह के लिए लगता है, ठीक है। फिर PM शाम के लिए लगता है। तो AM 12:01 रात के, नाइट के 12:01 में हम AM लगाएंगे, और रात के 12:01 से लेकर हम 11:59 ऑफ डे, फिर 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे सुबह के, फिर 11। तो सुबह के 11:59 तक हम लोग AM ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नून हो जाती है, यानी कि नून मतलब दोपहर हो जाती है 12 बजे, ठीक है। तो अब यहाँ बोला गया है, देखिए, एंड फ्रॉम 12:01 ऑफ द डे टिल 11:59 ऑफ नाइट वी यूज PM। और PM हम कब लगाते हैं? जब दिन में 12:01 हो जाती है तो हम PM लगा देते हैं। नून जब हो जाती है, आफ्टरनून जब हो जाती है, तो दिन के 12:01 से लेकर, दिन के 12:01 से लेकर हम रात के 11:59 तक PM ही लगाते हैं, ठीक है। फिर रात के 11:59 के बाद फिर से वही 12 बज जाते हैं। फिर 12 से लेकर हम दोपहर के सुबह के 11:59 तक दोबारा AM लगाते हैं। फिर जब दोपहर के 12:01 होती है तो PM शुरू हो जाता है, और रात के 11:59 तक दोबारा PM ही रहता है, ठीक है। तो ये सभी को पता है, AM और PM। और ये भी पता है कि टोटल हमारे 1 डे में 24 आवर्स होते हैं।
एग्जाम्पल के लिए 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग को हम बोलेंगे 6 AM एंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और अगर वही 6 बज रहे हो लेकिन शाम के 6 बज रहे हो तो हम बोलेंगे 6 PM। ठीक है। अब देखो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये भी सबको पता है कि 1 घंटे में 1 hour में 60 minutes होती हैं एंड 1 minute में 60 seconds होती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर क्या बोला गया है, टाइम। टाइम AM या PM दो चीज़ें लगती हैं। AM जब सुबह हो रही हो जैसे हमने पढ़ा, और PM जब शाम का वक्त हो। मॉर्निंग 4 o'clock, अब यहाँ सुबह की बात करिए, सुबह के 4 बजे तो हम 4 AM लगाएंगे। मॉर्निंग के 9 बजे, मॉर्निंग 9 o'clock तो हम 9 के आगे क्या लगाएंगे, AM लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुबह हो रही है। ठीक है, तो 9 AM यूज़ होगा यहाँ। इवनिंग के 7 o'clock, अब यहीं इवनिंग के 7 o'clock होंगे तो हम यहाँ PM लगाएंगे, 7 PM। ओके, नाउ सम टास्क आर गिवन बिलो, व्हेन यू डू दीज वर्क शो ऑन अ क्लॉक। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर कुछ टास्क दिए गए हैं, जब आप इन टास्क को करते हैं तो वो समय आपको इस क्लॉक में दिखाना है। जैसे वेक्स अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हैं वो आप इस घड़ी में शो करिए। तो फॉर एग्जांपल आप सुबह 9 बजे उठते हैं, हम मान के चलते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर शो करवा सकते हैं जितने भी बजे आप उठते हो। तो सबसे पहले हम छोटी निडल लेंगे, ठीक है, जो कि आर हैंड की होती है। ठीक है, और फिर बड़ी निडल जो कि मिनट हैंड की होती है। तो छोटी निडल 9 पर है यानी 9 बज के, और बड़ी निडल 12 पर है तो करेक्ट 9 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे आप जगते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। उसके बाद स्टडी टाइम एट होम, आप घर पे कब स्टडी करते हैं। तो इसके लिए मान लो आप 3 बजे से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो छोटी निडल आपकी 3 o'clock पर 3 पर होगी फॉर आर हैंड, और बड़ी वाली निडल आपकी 12 पर होगी, मिनट वाली। ठीक है, तो ये बज गए करेक्ट 3 o'clock। ठीक है, तो 3 बजे आप स्टडी टाइम होता है आपका। ऐसे ही फिर देखिए प्लेइंग टाइम। प्लेइंग टाइम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5:30 पे आप खेलते हैं, तो अब यहाँ बड़ी वाली निडल तो 6 पर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 30 बजते हैं 6 पर, और जो छोटी वाली निडल होगी वो 5 और 6 के बीच में होगी। ओके, छोटी वाली इधर होगी। तो ये हमारे 5:30 हो रहे हैं। सो 5:30 PM। मैंने साथ साथ यहाँ पर टाइम भी शो कर दिया है, देखिए हर जगह मैंने टाइम लिख दिया है। फिर देखिए स्पेंड्स टाइम विद फैमिली। फैमिली के साथ आप कब टाइम स्पेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 7 o'clock पर करते हैं, तो 7 पर छोटी वाली निडल एंड बड़ी वाली निडल होगी 12 पर। तो कितने बज रहे हैं, 7 PM। ओके, तो इस तरीके से आप टाइम साइड में लिख भी दीजिए और क्लॉक में शो भी करवा दीजिए, लेकिन आप वही टाइम शो करेंगे जो आप टास्क जिस भी टाइम पर करते हैं, वही टाइम आपको शो करवाना है और लिखना है। ठीक है, फिर आगे ABCD 4 क्लॉक्स दी गई हैं, क्लॉक A, क्लॉक B, क्लॉक C एंड क्लॉक T। नाउ इनके बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू हैव टू आंसर देम। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिपिक्टेड क्लॉक्स A, B, C एंड D। ओके, तो क्वेश्चन 1 है, विच क्लॉक शोज 2:30। 2:30 का टाइम जो है कौन सी घड़ी दिखा रही है। तो अगर आप डी वाली क्लॉक देखें तो ये जो बड़ी वाली निडल है वो 6 पर है। आप सभी को क्लॉक में टाइम देखना तो आता होगा ना, तो उसी हिसाब से आप टाइम देखकर वहाँ लिख सकते हैं। बड़ी वाली निडल 6 पर है एंड छोटी वाली निडल है वो 2 और 3 के बीच में है। इट मीन्स कितने बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ कौन सी क्लॉक दिखा रही है 2:30, डी क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे क्लॉक डी। क्लॉक डी में कितना टाइम हो रहा है, 2:30। एंड देन व्हाट टाइम डज द क्लॉक बी शो। व्हाट टाइम डज द क्लॉक बी शो, यानी जो क्लॉक बी है वो कितना टाइम दिखा रही है। तो यहाँ पर छोटी और बड़ी निडल दोनों 12 पर हैं। इट मीन्स कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो कितना टाइम दिखा रही है, 12 o'clock। ओके, अब यहाँ पर AM हो रहा है या PM हो रहा है वो नहीं बता रखा, तो आप लिख सकते हैं 12 o'clock। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन विच क्लॉक 2 hour 45 minute लेफ्ट टू 12। अब कौन सी घड़ी में 2 घंटे और 45 मिनट बचे हैं 12 बजने में। तो अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 15
देखिए यहाँ पर 9:15 हो रहा है इस वाली ये जो क्लॉक सी है इसमें जो टाइम हो रहा है वो 9:15 हो रहा है। तो अब आपको पता होगा कि जैसे 3 और 4 ये जो दोनों नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में 5-5 मिनट का अंतर होता है, हर एक नंबर के बीच में 5-5 मिनट का। ठीक है, तो अगर आप काउंट करें, यहाँ पर है बड़ी वाली निडल यानी मिनट हैंड 3 पर है, तो अगर आप यहाँ से काउंट करें तो यहाँ 5, फिर यहाँ 10 मिनट का अंतर हो गया, 5-5-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरीके से 12 पर आने पर 45 मिनट्स बची हैं मिनट हैंड को। ठीक है, अब इस हैंड को 12 पर आने पर कितने घंटे बचे हैं, क्योंकि ये आवर हैंड है तो इसको कितने आवर बचे हैं 12 पर आने पर। जब दोनों निडल्स 12 पर आएंगी तभी तो हमारे 12 बज जाएंगे। तो मिनट हैंड का तो हमने काउंट कर लिया कि मिनट हैंड को 12 पर आने पर 45 मिनट बची हैं। अब देखिए जो आर हैंड है उसे कितने घंटे बचे हैं, 1, 2, इसे भी 2 घंटे बचे हैं 12 पर आने पर, यानी कुल मिलाकर 2 आवर एंड 45 मिनट लेफ्ट हैं 12 बजने में। तो ये वाली क्लॉक जो है, ये वाली क्लॉक सी में 2 आवर एंड 45 मिनट लेफ्ट हैं टू रीच टू 12। ओके, सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे क्लॉक सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज की वर्कशीट फिनिश होगी। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।